मृत्युमतः मया उक्तं मृत्योः प्रमादात् अन्यं मृत्युन्तरं वैवस्वतम् आहुः आत्मावासम आत्मनि बुद्धो वसति इति आत्मात्म। कहते हैं इसीलिए मैं मृत्यु यम को नहीं कहता, क्योंकि जो लोग विषयों से अंधे हो गए हैं, अविद्या में भटक रहे हैं और जो अन्य को स्वीकार करते हैं, उन्हीं के जीवन में मृत्यु को कहा गया है। और यह मृत्यु को कहते हैं, यह सूर्य का पुत्र है। तो इसीलिए विवस्वान पुत्र यमराज को कहते हैं। तो इस यमराज को ही मृत्यु बताते हैं और यही आत्मावास माने जो अपने ही हृदय में स्थित है। इसीलिए जो व्यक्ति इस यमराज को, मृत्यु तत्व को अपने में पहचान लेता है, जिसने आज तक कितनों को निगल गए, जागृत आके गया निगल गई, सपना आ गया उसको निगल गया, लेकिन ये ज्यों का त्यों है। जो सबके विनाश में भी रहता है वो मृत्यु है। इसको जिसने पहचान लिया, यमो वैवस्वतो राजा यतस्तैच हृदय स्थितः तेन चेत अविवादस्ते माँ गंगा माँ कुरुम गमा। यदि तुमने इस तत्व को पहचान लिया है तो ना तो तुमको गंगा जी में डुबकी लगाने की जरूरत है, ना तो कुरुक्षेत्र में जाकर के ब्रह्म तीर्थ में स्नान करने की जरूरत है। इसीलिए अमृतत्वम ब्रह्मचर्यम ब्रह्मणि स्वात्मभूते रममाणम ब्रह्म नित्यम इत्यर्थः। इसीलिए ब्रह्मचर्य का तात्पर्य जो प्रकृति में फंसे हुए उनके लिए ब्रह्मचर्य माने स्त्री की तरफ नहीं देखना, स्त्री को स्पर्श नहीं करना, सेलिबेसी रखना इत्यादि। लेकिन ज्ञान के दृष्टि से ब्रह्मचर्य शब्द का तात्पर्य है हमारी चर्या, हमारा जीवन परमात्मा के ही जैसा होता है। और परमात्मा कैसा है? जहाँ मृत्यु का भय नहीं, जहाँ अज्ञान का लवलेश नहीं, जहाँ दुख की कल्पना नहीं। ऐसा जिसका जीवन है वो असली ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। अन्यथा हम अपने आप को ही फ्रस्ट्रेट करके रहते हैं। कस्तम मदामदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर्हति। कठोपनिषद में कहते हैं उस परमात्मा को कौन अपने से अन्य के रूप में जान सकता है? माने परमात्मा की उपलब्धि आत्म भाव से हुई तो सत्य है। परमात्मा की उपलब्धि यदि हमने अनात्म भाव से समझी तो हम गलत जा रहे हैं। और यह जो पितृलोक का शासन करने वाला यमराज है, यह जिसने अच्छे कर्म किए उसको अच्छा फल देता है, जिसने बुरे कर्म किए उसको परेशान करता है, क्योंकि अभी भी वो कर्म में ही फंसे हुए हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण